मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से तुम संग प्रीत बढ़ाई। मैं बड़ी मस्ती में हूँ। हमारे सिर के बाल खड़े हो गए हैं ऊपर को, और सिर का ऊपरी हिस्सा ही गायब हो गया है। ऐसा लगता है कि हमारा सिर है ही नहीं। ना तन का होश है और ना सिर का होश है। हम बेसिर के हो गए हैं। पूरा दिन, पूरी रात ये अवस्था हावी है हमारे ऊपर। आभार, किसका आभार करें हम? अपना आभार करो। जो अपने ही नजदीक हो जाते हैं, उस अपने शिव तत्व के नजदीक हो जाते हैं, शिवलिंग के नजदीक हो जाते हैं, जिसके ऊपर कोई मुंड ही नहीं है। इस मुंड का श्रृंगार करते हैं हम, शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं हम। उसके ऊपर मूछें बनाते हैं, मुंह बनाते हैं और मुकुट लगाते हैं। आपका तन एक अद्भुत शिवालय है। पशुपतिनाथ, हम जब से पशुपतिनाथ मंदिर से आए हैं, तब से सब कुछ नया नया होता है। हमें वहां शिव जी तो नहीं मिले, लेकिन हमारे तन के अंदर एक आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। ये तन तना रहता है। सोते और जागते एक अजीब सी आवा हमको घेरे देती है। हम धन्यवाद करते हैं। आपसे मिलने के बाद जिंदगी बदल गई है। मुझसे मिलने के बाद जिंदगी नहीं बदली मित्रों। ये हमारी लक्ष्मी मैया और हमारी योगिनी जी, लेखा जी, अपने अनुभव बयान करते हैं। हमें तो आनंद आता है, साथ में उनको कहने में आनंद आता है। आना ही चाहिए। ये अनुभव आपको और आगे बढ़ाते हैं। यहां अनुभव ही ना आए तो हम समझेंगे क्या? आप अपने घर के अंदर आ गए हैं और घनघोर अंधेरा है, प्रकाश नहीं है, तो आप करेंगे क्या? क्या देखेंगे उसके अंदर? यदि घर अपरिचित है, तब तो और मुश्किल हो जाएगी। एक हल्की सी प्रकाश की किरण आपको चकाचौंध करती है। अनुभव प्रकाश की किरण है। अनुभव वो सूर्य है जिसके उदय होने से पहले आसमान लाली से भर जाता है, अंधेरा छटने लग जाता है। अनुभव आपको अंधेरे से उजाले की तरफ लेके आते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती हैं। जिनको भी जो अनुभव हो रहे हैं, इसी तन रूपी पाइपलाइन के अंदर 7 नहीं, 9 नहीं, अनगिनत छेद लगे हुए हैं। आपकी ऊर्जा कौन से द्वार से बह रही है? आप स्वयं चेक करें। हमारे नीचे के छिद्र उस ऊर्जा को सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं, और बाकी बचा खुचा ये मुंह बर्बाद कर देता है। यदि आप थोड़े ऊपर उठ गए हैं, तो इस मुख से आप जो कुछ भी बोले चले जा रहे हैं, यहां से आपकी ऊर्जा का विसर्जन हो रहा है। और इसके बाद यदि ये मुंह बंद कर दिया, तो नाक से फुफकारें आती हैं, सांप जैसे फुफकारे मारता है। होता है। और यदि इस पे आपने संयम कर लिया, थोड़ा सा ध्यान दिया, तो यहां से हटके आंखें आपकी सतत खुली रह सकती हैं। एक पॉइंट विशेष पे ऑटोमेटिक आपका त्राटक हो सकता है।
यदि यहां से आप थोड़ा और हट गए तो कानों में अनगिनत ध्वनियां आ सकती हैं। वो ध्वनियां ऐसी होंगी, आपको सोते जागते कितनी भी भीड़ में हो आप, तब भी वो ध्वनियां आपको सुनाई देती रहेंगी, आनंद देंगी। यदि और थोड़े ऊपर बढ़ गए तो वो ढक्कन खुल जाएगा ऊपर का, लगेगा वहां तो कुछ भी नहीं है, ढक्कन गायब, हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। हो जाने चाहिए, निकलने दो। यदि आपने नीचे से आग लगा दी है, वो बाती जल गई है, तो वो शिखा तो ऊपर को उठेगी। ये अनुभव आपको आगे बढ़ाते हैं, और आगे कहां, वहां मंजिल नहीं है। ये अंतहीन यात्रा में अनुभव ही अनुभव है, और कोई अनुभवों को देखता हुआ इस वन के अंदर, आप चाहे वृंदावन कहें या वो राम जी का वनवास वाला वन कहें, 13 से 14 घंटे, इतनी देर ही आपको होशो हवास रहता है। फिर आपको सुला दिया जाता है। कौन सुलाता है? यस, यदि आप सोए नहीं तो आपको खुमारी घेर लेगी, उदासी घेर लेगी, और आपको लगेगा मैं किसी से कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूं। आपको पड़ जाने का दिल करेगा, पड़ जाओ। मैं इतना ही कहूंगा, लड़ो नहीं, अपने आप से लड़ो नहीं। यदि ऐसी अवस्थाएं आती हैं तो आप उस रेस्ट मोड में चले जाएं। यदि कुर्सी उपलब्ध नहीं है तो जमीन तो उपलब्ध है, पेड़ तो उपलब्ध है, किसी तने का सहारा लें, टिक के खड़े हो जाएं या उसके आलिंगन में पड़ जाएं। वो आपका गुरु ही है जिसका आप सहारा ले रहे हैं। भगवान कृष्ण के हाथ में एक लाठी है, या लकुटी और कामरिया। पहले हमारे बुजुर्ग हमेशा लाठी साथ रखते थे। लाठी क्या थी? आज भी लाठी। यदि ये तन आपका उस अवस्था में जा रहा है तो तन को किसी लाठी का सहारा, अवलंब का सहारा दीजिए। बैठ जाइए, खड़े हो जाइए या लेट जाइए। थोड़ी देर के बाद वो पुनः शिवलिंगवत आपका तन खड़ा हो जाएगा। पशुपतिनाथ, कहीं पशुवत आप होके देखिए। हम जब अकल लगाते हैं तो हमारी अकल से आगे बहुत कुछ है। हमसे तो पशु बहुत आगे हैं। वो बुद्धि नहीं लगाते, वो उतनी ही अकल लगाते हैं। मिला तो खा लिया, नहीं तो जुगाली कर रहे हैं, सो रहे हैं। किसी ने डंडा मारा तो उधर से उठ के किसी दूसरी जगह जाके चले जा रहे हैं। और इंसान अकल लगाता है। हम इसलिए अकल लगाते हैं तो अकल के पीछे कहीं और कुछ भी है। कोई भी गुरु अकल लगाने की बात नहीं करेगा। शांति से बैठ और इस शिवालय को जरा स्थिर कर, शिवलिंगवत इस संसार को देखना शुरू कर। यहां सब कुछ बहता है, तेरे शीश के ऊपर से भी दरिया बह रहा है, और वो दरिया, उस ऊर्जा का दरिया, वो गंगा मां ऊपर से नीचे नहीं आ रही हैं, नीचे से ऊपर को जा रही हैं। ये रहस्य समझ आएंगे आपको, और जब समझ आए तो कहना शुरू करना। बहुत सारे मित्र हैं जो वो कहते हैं तो मुझे आनंद आता है, मुझे अब कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो उस अनुभवों की खान में पड़ा हूं। मेरा नाम ही रस खान रख दो, मैं रस की खान में बैठा हूं। आप भी जितनी जल्दी हो सके उस रस से परिचय प्राप्त करें, और परिचय पा जाएं, उसके बाद ही आप कह सकेंगे यस, मैं गवाही देता हूं, ऐसा होता है और ऐसा होता है।